गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग द्वितीय उपदेश में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 8 कुंभक है। तो 8 कुंभक कौन कौन सा है? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 कुंभक हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने बताया है। इसको भी सीक्वेंस में हम लोगों को याद करना है। पहले याद किया हुआ है, तो सूर्यभेदी से शुरू करेंगे। भगवान सूर्य से ही सारी एनर्जी निकलती है, सारे संसार को वही उज्ज्वलित कर रहे हैं, उन्हीं से प्राण निकल रहा है। तो सूर्यभेदी पहले हो गया। फिर सूर्यभेदी से हम लोगों ने कहा था भगवान सूर्य उज्जयी करने लगे, एकदम आवाज आती है ना ऐसे उज्जयी जैसी, ओम ओमकार वाली आवाज आती है। फिर सी करके शीतकारी करने लगे, थोड़े से गर्म थे, उज्जयी करने लगे। फिर थोड़े से ठंडक वाला प्राणायाम कर लिया, शीतकारी शीतली। तो ज्यादा ठंडे हो गए तो कहा चलो भस्त्रिका कर लेते हैं। फिर जो है भस्त्रिका ज्यादा कर लिया, फिर भ्रामरी भी कर लिया, तो मूर्छित होकर के पानी पर तैरने लगे। तो ये 8 कुंभक है। याद करने का आप कोई और भी तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में याद होना चाहिए। किसी भी हालत में सीक्वेंस में याद होना चाहिए। उसके बाद ये वाला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंत्र भी याद करना है। तो आज हम लोग इसकी चैंटिंग भी करेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान दे। देखिए, पूर्णकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विधः, कुंभकांते रेचक आदो कर्तव्यस्तु उद्यानिक है। पूरक के अंत में कर्तव्य पूर्वक जालंधर बंद लगाना चाहिए। पूरक जैसे ही कंप्लीट हुआ, पूरक किया तो पूरक अब अर्ध हो गया, तो जालंधर बंद लगाएंगे पूरक के अंत में। कुंभकांते, अब कुंभक के अंत में पूरक लगाया, जालंधर बंद लगाया, मतलब हम कुंभक लगा रहे हैं। कुंभक लगाया, कुंभक अंते, अब जब कुंभक की क्षमता खत्म हो गई, अब कुंभक हटाना है, तो कुंभक अंत होगा। तो कुंभक अंत होते ही क्या होता है? रेचक शुरू होता है। कुंभक के बाद रेचक शुरू होता है, तो रेचक के शुरू में ही उद्यान बंद लगाएंगे। ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उसके बाद है अधस्तात कुंचने आसु कंठ संकोचने कृते, मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़ीगः है। जालंधर बंद के अधस, अब ये इसको लेकर के ना मैंने बहुत ग्रंथ में ढूंढा कि इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। अब अधस्तात कहा गया है, तो बहुत लोग कहते नहीं, पहले हम क्या करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, फिर कंठ संकोचन है, फिर जालंधर बंद लगाएंगे, फिर मध्य पश्चिम तानेन कहा गया है, फिर जो है हम पेट को तानेंगे, नहीं उद्यान बंद लगाएंगे। लेकिन ज्यादातर व्याख्याकारों ने जो व्याख्या में लिखा हुआ या मंत्र के उसमें लिखा हुआ अर्थ में, उन्होंने लिखा जालंधर बंद के बाद नीचे के स्थान गुदा का शीघ्र आकुंचन करने से, जालंधर बंद के बाद नीचे यानी गुदा का मूल बंद लगाएंगे। फिर कहा गया पेट के बीच वाले हिस्से को दबाने से ब्रह्म नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है। ज्यादातर जगहों पर हमने यही देखा, कम जगहों पर यह बात आई हुई है कि मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद। तो अगर मंत्र के हिसाब से पूछता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ऐसे पूछा जाएगा तो हम चैलेंज कर सकते हैं। हमने सर यहाँ ये इसका मतलब क्या है? दस तत्तात का मतलब? अथाह मतलब नीचे हुआ, नीचे वाला बंद लगाएंगे। लेकिन संस्कृत में होता है ना, जो चीज बाद में वो पहले भी आ जाता है, मुझे लगता है व्याख्याकारों ने इसलिए ज्यादातर में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूँ। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान बंद का क्रम सामान्यतः क्या है? जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद ही माना गया है। लेकिन अलग अलग प्रकाशन हाउस में है, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योग के इंग्लिश वर्जन में जो लिखा है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द पेरिनियम, कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रोट एंड ड्रॉइंग द एब्डोमेन अप। अब इसमें इन्होंने कहा हुआ है, पेरिनियम पहले कहा है, फिर थ्रोट कहा है, फिर एब्डोमिनल कहा है। कौन? बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में ये बात है। मतलब पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद कहा गया है। हालांकि बाद में मूल बंद और जालंधर बंद एक साथ लगाने की भी चर्चा है इसी बुक में, बिहार स्कूल ऑफ योग की बुक में, कि मूल बंद जालंधर बंद एक साथ लगा ले। अब चौखंभा विद्या भवन से किताब छपी, जिनके लेखक हैं द्वारका दास जी, बड़े विद्वान। अब इनके हिसाब से क्या कहा गया है? जालंधर बंद, फिर मूल बंद और बाद में उद्यान बंद लगाए। पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, बाद में उद्यान बंद लगाए, ऐसी चर्चा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा गया है? तो पूरक के अंत में क्या कहा गया है? पूर्णकांते जालंधर बंद लगाए, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे। अब यहाँ है अगला जो एक इंपॉर्टेंट मंत्र है, अपान ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधो नयेत,
योगी जरा विमुक्त है सन षोडशाब्दः वया भवे। अपान वायु को जब ऊपर उठाते हैं, प्राण को कंठ के नीचे ले जाते हैं, यानी अपान ऊपर प्राण को नीचे ले जाते हैं, यानी प्राण का अपान में हवन, जो अभी भगवत गीता में पढ़ रहे थे। इससे फल बताया गया है, इससे जरा से योगी जो है बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है, जरा विमुक्त, जरा मतलब बुढ़ापा। और षोडशाब्द वया भवेत, वया मतलब जवान हो गए, 16 साल के युवक के समान हो जाते हैं, 16 साल के लड़के के समान हो जाते हैं, अगर प्राण अपान को आपने साध लिया तो। अब एक एक कर कुंभक की विधि देखेंगे। सूर्य भेदन की बात आई हुई है, कैसे बैठना है, तो कहा गया आसने सुख दे योगी बद्धा चैव आसनम ततः। आसन बिछाइए योगी, सुख पूर्वक उस पर बैठ जाइए, और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे कहा गया पूरक कीजिए, दक्षिणाडिया समाकृष्य वहिस्थम पवनम सने। धीरे धीरे पूरक करना किससे, दाहिने नाक से, सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, आके साध आनखाग्राच निरोधावधि कुंभयेत। कहा गया जब तक आपके केस के अग्रभाग से, आके साध केस के अग्रभाग से, आनखाग्राच पैर के नाखून तक वायु का निरोध ना हो जाए, वायु के निरोध की बात कही गई है, तब तक कुंभक का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, रेचयेद पवनम शनैः। उसके बाद कहा गया है कि शनैः सव्य नाड़िया, यानी कि बाई नासिका से उसके बाद रेचक कर देंगे। सिंपल है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से, वो ये लाइन है कि जब तक केस के अग्रभाग और नाखून तक जो है वायु का निरोध ना हो जाए, तब तक हमें प्राणायाम करना है। इसको भी बढ़ते हैं आगे। लाभ क्या कहा गया, लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना है। कपाल शोधन, किससे, कौन सा प्राणायाम पढ़ रहे हैं, सूर्य भेदी। कौन सा पढ़ रहे हैं, भगवान सूर्य वाली बात है, पहला सूर्य भेदी है। कपाल शोधन पूछ दे किससे होता है, तो सूर्य भेदी से कपाल शोधन होगा। वात दोष वाला बहुत पूछा जाता है, कौन से प्राणायाम से वात दोष ठीक होता है, तो किससे होगा, भगवान सूर्य वाले से। ठीक है, भगवान सूर्य एकदम तप्त होते हैं तो वायु भी तप्त हो जाता है, फिर वायु तेज गति से चलने लगता है जब धूप तेज होती है। तो कपाल शोधन, वात दोष खत्म होगा। कृमि दोष, बहुत गर्मी होगी, शरीर की कृमि भी खत्म हो जाए, कृमि मतलब शरीर में अगर पेट में कीड़े वीड़े हो जाते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। फिर कहा गया पुनः पुनर्इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम, इसीलिए इस उत्तम प्राणायाम को बार बार करना चाहिए। तो कितने लाभ हो गए सूर्य भेदी के, कपाल शोधन, वात संबंधी दोष, कृमि दोष। आज की क्लास थोड़ी लंबी भी होगी तो चिंता मत कीजिएगा, लंबी क्लास थोड़ी सी कर। सर सूर्य भेदी को ऐसे भी मतलब याद रखा जा सकता है, कवक, सूर्य भेदी यानी कवक, कपाल, बात, कृमि। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे देखिए, ऐसे भी आप लोग अपना अपना आइडिया बताएंगे तो होगा। अब देखिए, अब उस हिसाब से लगा लीजिए। कवक सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ कहा गया, कपाल शोधन, कफ जठराग्नि प्रदीप, कृमि दोष को नाश, सृष्टि संहार की क्षमता। उत्तर में देखना पड़ेगा हमें, दो दो ही लिया हुआ है, दो ही है, यहाँ 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 गलत है। कपाल शोधन हो ही गया, कृमि दोष हो गया, ए और डी हो जाएगा, ए और डी। कफ नहीं कहा गया है, वात का दिया ही नहीं है, जठराग्नि प्रदीप्त है ही नहीं, सृष्टि संहार क्षमता है ही नहीं। कपाल शोधन कृमि, और दूसरा क्या था, वाह यानी वात, कवक। हाँ, कपाल शोधन वायु का, कृमि कवक, बहुत सुंदर। अत उज्जयी में कहा गया मुखम संयम में नारीभ्याम आकृष्य पवनम सनैः यथा लगति कंठात तू हृदयावधि स स्वनम। पहले मुख को बंद करना, उज्जयी अब आ गया हमारा। दूसरा कौन सा नंबर पे है, नंबर भी याद रखेंगे, सूर्यभेदी। सूर्यभेदी के फल में कवक बताया अभी, फिर उसके बाद उज्जयी में आएंगे, पहले मुख को बंद करेंगे, फिर दोनों नाक से वायु को खींचेंगे, नारीभ्याम है तो दोनों नाक हो गया, आकृष्य पवनम सनैः धीरे धीरे वायु को खींचेंगे, और इस तरह खींचेंगे कि उसका कंठ में और हृदय प्रदेश में वो स्पर्श होते हुए अंदर वायु जाए, ऐसा बताया गया है। फिर कहते पूर्ववत कुंभकेत, फिर पूर्व की तरह कुंभक की भी करना, उज्जयी में भी कुंभक बताया गया है, और कुंभक करने के बाद फिर रेचक कर देना है इड़ा नाड़ी से। अब फल में देखिए, इसका भी फल बहुत पूछा जाता है, उज्जयी का भी फल पूछा जाता है। श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानल विवर्धनम, श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानल विवर्धनम, नारी जलोदर धातु गत दोष विनाशनम, गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाय आख्यम तो कुंभकम।
अब इसमें कहा गया है श्लेष्म दोष, श्लेष्म क्या, इसको कब से मानेंगे? श्लेष्म दोष दूर होता है हरम कंठ का, कहा तो गया कंठ का श्लेष्म दोष दूर होता है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कफ दोष उज्जयी से दूर होता है या नहीं? हाँ होता है। अब उसमें नहीं देगा, पूरे शरीर के कफ दोष की बात हो रही है, सिर्फ कंठ की बात हो रही है, तो परेशान नहीं होंगे, कफ दोष दूर होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उज्जयी के लिए वो ये होता है नारी जलोदरा धातु, नारी जलोदर और धातु रोग दूर होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली हम लोग उज्जयी में इसको मिस कर देते हैं, हम सोचते हैं गले का रोग बस दूर होता है, इतना हो गया काफी है, नहीं। शरीर की अग्नि हम सोचते हैं जलो, इससे उज्जयी से भला शरीर की अग्नि कैसे बढ़ेगी? तो वहां ऐसे लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक लगाने की जगह इसको हमने पढ़ा हुआ है और इस तरह से चर्चा किया है, उस पर फोकस करके अब हमें याद रहे। तो नारी दोष, जलोदर दोष और धातु दोष ये सब सम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इसके लिए क्वालिटी क्या बताया गया है, एक विशेषता कि इसको गच्छता तिष्ठता कार्यम, चलते हुए, तिष्ठत बैठे हुए, कोई कार्य करते हुए भी इसको कर सकते हैं, इसको चलते हुए, बैठे हुए, कोई कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। अब इसका भी फल एक बार दिमाग में बिठा लीजिए और मन ही मन आंख बंद करके फल को देख जाइए। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, पहले फल देख जाइए क्या क्या फल बताया गया सीक्वेंस में, उज्जयी के फल क्या बताया गया, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया हम लोग उस पर आए। कोई बता सकते हैं उज्जयी के फल सीक्वेंस में फटाफट अभी इसी समय? सर इसका एक बना सकते हैं हम, इसका बना सकते हैं निमोनिक शद नद, शा से श्लेष्म दोष हर कंठे, दा से देहानल विवर्धनम, ना से नाड़ी जलोधर और धा से धातुगत शद नद। ऐसे हम इसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। प्रज्ञा जी बताइए तो सीक्वेंस में। बहुत सुंदर, बहुत कंठ के सुंदर। पास के कफ दोष दूर होती है, देह की अग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलदोर धातु संबद्ध रोग दूर होती है, और ये इम्पोर्टेंट है चलते बैठने कार्य करते हुए हर वक्त कर सकते हैं। तो हम लोग स्पेशल क्लास का यही है, यहीं पर याद करेंगे, पुरानी चीजें सब कल के खत्म करेंगे, इसलिए फास्ट भी बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का फटाफट उत्तर दीजिए। हट प्रतिभा के अनुसार उज्जयी कुंभक उपयोगी है कफ दोष हेतु, वात दोष हेतु, धातु दोष, सुधा हेतु, पित्त दोष हेतु। तो दो ही उत्तर सही होगा, कफ है हाँ है, वात है नहीं है, धातु है हाँ है, तो ए और सी हो गया। वात किस में था? सूर्य भेदी में वात कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। शीतकारी में देखिए, शीतकाम कुर्यात तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजिम्बिकाम एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीय का। अब ये कामदेव वाला सवाल पूछ दिया जाता है, शीतकारी से कामदेव हो। इसको हम लोग जानते हैं, शीतकाम ध्वनि के साथ, मुख से शीतकार ध्वनि के साथ पूरक करेंगे, नासिका से रेचक कर देंगे। और श्लोक में कुंभक शब्द नहीं कहा गया है, लेकिन चूंकि कुंभक है तो इसको व्याख्याकारों का कहना है कुंभक अंतर्निहित मानेंगे। फल में बताया गया है दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, पहला फल बताया गया दूसरे कामदेव के समान हो जाता है। शीतकारी में, किसमें? शीतकारी में, ठंडा का महीना अभी चल रहा है इसलिए अभी शीतकारी मत कीजिएगा। और फल बताया गया योगिना चक्र सम्मान्य, सृष्टि संहार कारक, ना क्षुधा न तृषा निद्रा, नैवालस्यम प्रजायते। योगिनी चक्रों में सामान्य। अब देखिए, अब इसको ऐसे जोड़िए कि अब कामदेव के समान हो गए तो योगिनी चक्रों में सम्मानीय हो जाएंगे, और सृष्टि संहार की क्षमता आ जाएगी। ना क्षुधा न तृषा, अब उनको भूख प्यास बंद हो जाती है, निद्रा भी नहीं आएगी सताएगी, आलस्य भी नहीं आएगा। ना क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर और क्या होगा? भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्वो उपद्रव वर्जित, अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। साधक का शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, सभी प्रकार के उपद्रव से वो वर्जित हो जाते हैं, और इस तरह वो भूमि मंडल पर एकदम सम्मानित हो जाते हैं, योगिंद्र के समान हो जाते हैं। जल्दी से कोई हैंड रेज करके बता दीजिए तो फटाफट क्या है इसका सीक्वेंस में फल बताइए फट से, जल्दी से। दूसरे कामदेव के समान हो जाता, सम्मानित होता है, सृष्टि व संहार करने में सक्षम हो जाता, सृष्टि व संहार में सक्षम हो जाता है, भूख प्यास नहीं लगती, निद्रा व आलस्य। पूजा जी सीक्वेंस क्या? पहले हो गया कामदेव के समान, तो उसके बाद दूसरे में क्या? दूसरे नंबर पर योगिनी समूह में हाँ, फिर सृष्टि संहार,
सृष्टि व संहार की क्षमता आ जाती है, भूख प्यास नहीं लगती, निंद्रा व आलस्य दूर होता है, साधक शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, शारीरिक उपद्रव दूर हो जाते हैं, भूमि मंडल पर योगींद्र के समान हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, एक ही आदमी का लेंगे। फिर हम शीतली पर आते हैं। शीतली में कहा गया जिह्वा वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम शनैर घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेद पवनम सुधी। जिह्वा को कहा गया, जिह्वा से वायु को अंदर खींचेंगे, आकृष्य मतलब अंदर खींचेंगे, पूर्व की तरह कुंभक करेंगे, और शनैर घ्राण यानी धीरे धीरे श्वास को घ्राण रंध्राभ्याम यानी दोनों नासिका से बाहर निकाल। यही कहा गया है शीतली प्राणायाम। शीतली के फल देखिए, ये भी फल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुल्म प्लीहा, अब गुल्म और प्लीहा दोनों रोग दूर होता है। आदिकान रोगान, और बाकी आदि रोग भी दूर होता है। ज्वर पित्तम क्षुधाम त्रिसम, ज्वर रोग दूर होगा, पित्त रोग दूर होगा, क्षुधा दूर होगा। अब क्षुधा के बाद त्रिसा भी कहा गया, तो क्षुधा त्रिसा शीतकारी शीतली दोनों में आ गया है, ये भी एग्जाम में आता है। विषानी शीतली, विष अलग से कहा गया, विष जो है शीतकारी में नहीं कहा गया, शीतली में कहा गया विष का दूर होगा, विष का भी खत्म कर देता है, प्रभाव खत्म कर देता है। तो क्या हुआ, गुल्म प्लीहा आदि रोग दूर हुआ, ज्वर पित्त का रोग दूर होगा, भूख प्यास जो है ये नहीं लगती है, मतलब उस पर कंट्रोल हो जाता है, विष के प्रभाव को नष्ट करता है। अब क्वेश्चन एक पूछा गया, हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किन में लाभ पहुंचाता है? ज्वर में, कफ में, पित्त में, भूख प्यास में और तंद्रा में। इसमें 3 होगा उत्तर। कितने उत्तर होंगे? 3 उत्तर। इस तरह से देखिए अलग अलग। अब उस हिसाब से इसको समझना है। तो ज्वर में है क्या? हाँ, ज्वर में कहा गया है। कफ में कहा गया क्या? कफ की बात नहीं आई हुई है। पित्त में कहा गया, हाँ ज्वर के बाद पित्त कहा गया है। भूख प्यास है, हाँ भूख प्यास है। तो ए, सी और डी हो गया। तंद्रा नहीं है, कफ विकार नहीं है, ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा गया। अब हठ प्रदीपिका के अनुसार अगला क्वेश्चन एक है, निष्पादित कर, किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पीड़ित नहीं होता है, शीतकारी हो जाएगा, शीतली हो जाएगा, खेचरी भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम भस्त्रिका पर पहुंच रहे हैं। भस्त्रिका में कहा गया है, भस्त्रिका की विधि में जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उधर कपाल भाती में और भस्त्रिका में दोनों में अंतर भी हमें कंपैरिजन करना है। इसमें कहा गया दोनों एड़ी को, श्लोक छोड़ रहा है, ये मंत्र छोड़ रहा हूं क्योंकि आगे इस मंत्र को चैंटिंग करना है। दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करें। दोनों एड़ी दोनों जंघा पर स्थापित करेंगे। सभी पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन है, तो यानी पद्मासन लगाने की। तो भस्त्रिका किस आसन में करेंगे? ये आ गया पद्मासन में। फिर पद्मासन में क्या कहा गया है? शरीर और समग्रीवो उदरः, पेट और सिर गर्दन को सीधा रखें। अब ये हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, समग्रीवो उदरः कहा गया है। सम मतलब सीधा रखेंगे, ग्रीवा और उदर कहा गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कुछ भी ऐसी चीजें पूछा जाता है। मुख को बंद करेंगे, मुख को बंद करके फिर वायु का रेचक कर देंगे। पहले कहा गया, पहले मुख बंद करके वायु का रेचक कर देंगे। फिर कहा गया है जिससे कि वायु, अब रेचक भी कैसे करना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। रेचक भी कैसे करना है? वायु कंठ, हृदय और कपाल में उसके स्पर्श की अनुभूति हो। यथा लगति हृत कंठे कपालावधि, ऐसा कहा गया है। वेगेन पूर्ये च अपि हृत पद्मावधि मारुतः। फिर वेग पूर्वक पूरक करेंगे, यानी पहले, अब एग्जाम में आ सकता है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक भस्त्रिका में पहले पूरक से शुरू करेंगे कि रेचक से शुरू करेंगे? तो साफ साफ लिखा है पहले रेचक करना है, फिर बाद में पूरक करना है। और पूरक फिर कहा गया वेग पूर्वक पूरक करना। कैसे करना? अब यहाँ देखिए, यथैव लौह कारेण भस्त्रा वेगेन चालियेत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कपाल भाती में क्या कहा गया? कल हम लोगों ने पढ़ा था, भस्त्रावल्लोह लौहकारस्य। यहाँ कहा गया यथैव लौह कारेण भस्त्रा वेगेन चालियते। बात एक ही है लेकिन शब्द की वजह से एग्जाम में बन जाता है। क्लियर है? इसको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब है कि कब तक करना है, कब तक करना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक शरीर थक ना जाए तब तक करना है। थकने के बाद फिर क्या करना है? सूर्य भेदी प्राणायाम एक करना है। सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे और चंद्र नाड़ी से बाहर निकाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ध्यान में बिठाइए।
पेट को शीघ्रता से, अब देखिए इसमें फिर कहा गया, अब इसको फिर से एक बार और विधियां जो छूट गई हैं उसको कहा जा रहा है। पेट को शीघ्रता से भरना यानी कैसे? भस्त्रिका के ठीक बाद मध्यमा तर्जनी उंगली की सहायता से कस करके बंद करेंगे, विधिवत कुंभक लगाएंगे, फिर इरा नाड़ी से यानी बाई नासिका से रेचक कर देंगे। तो यहाँ जो सूर्यभेदी प्राणायाम है उसमें ठीक कहा गया, उसके बाद में पेट में श्वास पूरा भरना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। भस्त्रिका के ठीक बाद जो सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे उसमें श्वास कहाँ भरने की बात कही गई है? तो यथोदरम भवेत पूर्णम, उदर में भरने की बात, ये भी क्लियर हो गया। कौन कौन सी उंगली की सहायता के बिना कहा गया? तो प्रणव मुद्रा वाली बात आई है तो उसको ध्यान रखें। मध्यमा और तर्जनी को ऐसे मोड़ देते हैं ना, तो इसीलिए उसके बिना कहा गया। अब लाभ क्या है भस्त्रिका कुंभक के? तो इसमें वात पित्त कफ तीनों का फायदा होता है। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट है कुंडलिनी का भी बोधक होता है। कुंडलिनी बोधन भी कहा गया, कुंडलिनी बोधन होता है। कैसे? क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम, हितकारी सुखकारी वायु शीघ्र ही आपको कुंडलिनी का बोध करा देती, कुंडलिनी को जगा देती। ब्रह्म नारी के मुख पर जो मल होता है, कफ होता है, उसका दोष दूर करता है। ब्रह्म नारी के कफ का दोष कौन दूर करता है? भस्त्रिका करता है। साथ ही कहा गया तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है, तीनों ग्रंथियों का भी भेदन भी होता है, इसीलिए कर्तव्य पूर्वक इसको करना चाहिए। एक साथ लाभ क्या है? वात पित्त कफ तीनों दोष दूर, शरीर की अग्नि बढ़ती है, हितकारी सुखकारी जो वायु है वो कुंडलिनी जागरण कराती है, और कुंडलिनी जागरण करने क्यों कैसे होती है? तो आपके ब्रह्म मुख पर जो कफ जमा हुआ है वो दूर हो जाता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं भ्रामरी में। भ्रामरी में इंपॉर्टेंट क्या है? पूरक करेंगे नर भ्रमर की आवाज में, रेचक करेंगे मादा भ्रमर की आवाज में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक और चीज है कि नर भ्रमर की आवाज में करेंगे तो वेग पूर्वक करेंगे पूरक, और रेचक करेंगे सनेड सनेड यानी धीरे धीरे रेचक करेंगे, मंदम मंदम कहा गया है। तो पुरुष जो है ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बिना मतलब गुस्सा हो जाता है, तो उससे याद रखिएगा तेजी में नर भ्रमर की आवाज होगी तो तेजी में खींचना है पूरक, और रेचक करना है धीरे धीरे। फल क्या बताया गया? उत्तम साधकों के चित्त में अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी, लीला होगी। अब मूर्छा में आते हैं हम लोग। मूर्छा में कहा गया पूरकांते गाढ़तरम, इसको ध्यान रखिएगा। पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद लगाने के बाद जालंधर बंद हटाने की चर्चा नहीं है, जालंधर बंद लगा करके ही कहा गया रेचक कीजिए। तो इसलिए इसको मानकर चला जाता है जालंधर बंद में ही रेचक करना है मूर्छा प्राणायाम। तो मूर्छा नामक मनोमूर्छा इसको कहा गया, मन को मूर्छित करने वाला यानी चित्त को स्थिर करने वाला है। चित्त स्थिर होगा तो क्या होगा? सुख प्रदान होगा, सुख को प्रदान करने वाला ये कुंभक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथ प्लावनी अंतिम आठवां कुंभक है। अंतः प्रवर्तितो उदरात मारुता पुरितो उदरः पयस्य अगाधे अपि सुखात प्लवते पद्मपत्रवत्। यानी अब इसमें दो चीजें कही गई है। शरीर के अंदर के भाग के वायु से उदर पूरित करेंगे, ये साफ साफ लिखा होगा। किसको पूरित करेंगे? उदर को पूरित करेंगे। शरीर के अंदर के भाग के वायु से उदर को पूरित करेंगे। उदर पूरी तरह भर जाएगा तब क्या होगा? जब पेट में श्वास भर गया, अगर आप अथाह जल में भी, नदी में भी पड़े हुए हैं तो पद्म यानी कि कमल के पत्र के समान आप तैरते रहे। अब ये हो गया क्लियर। एक बार लाभ हम लोग बस देख लेते हैं। सूर्यभेदी में कहा गया है कवक, जो अभी बताया कवक, कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष। और उज्जैन में क्या बताया था आपने? क्या आपने एक निमोनिक बताया था? शद नद। सद नद बताया था। अच्छा, तो कफ दोष दूर होता है, गले के पास का कफ दोष दूर। और फिर कहा गया शरीर की अग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर धातु दोष दूर होता है। विशेष बात तो चलते बैठते क्रिया करते कभी भी कर सकते। शीतकारी को भी सीक्वेंस में ही अब हम लोगों को याद करना है। कामदेव के समान बनता है तो योगिनी समूह में प्रशंसनीय हो जाता है, सृष्टि संहार की क्षमता आती है, भूख प्यास निद्रा आलस्य दूर होता है, शरीर पर नियंत्रण, शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है। और भूमंडल पर फिर तो विख्यात योगी हो गया, सब लोग पूछने शुरू कर देंगे उदित जी को और इनको देव जी को। शीतली में क्या कहा गया है? वो तो शीतकारी की बात थी। शीतली में कहा गया गुल्म प्लीहा, ये रोग दूर होगा।
बुखार दूर होगा, पित्त रोग की चर्चा आई हुई है, भूख प्यास यहाँ भी है। विष का प्रभाव अलग से कहा गया, विष के प्रभाव सिर्फ शीतली में कही गई है, ध्यान रखिएगा। फिर भस्त्रिका में आते हैं, वात पित्त कफ तीनों कहा गया है, अग्नि को ये भी बढ़ाते हैं, कुंडलिनी जागरण में सहायक है, और ब्रह्म नारी के मुख पर जो कफ दोष होता है उसको दूर कर देता है। उसके बाद तीनों ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है भस्त्रिका मात्र से। भस्त्रिका में वात पित्त कफ तीनों है और तीनों ग्रंथि भी है। भ्रामरी में कहा गया है चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है। फिर मूर्छा में कहा गया है सुखप्रद स्थिति की प्राप्ति होती है। और प्लावनी में कहा गया पानी में भी तैरते रहेंगे, मृत्यु नहीं होगी। अष्टकुंभक हमारा कंप्लीट हो गया। अष्टकुंभक के बाद एक और चीज कही गई है जो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया, बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति थी उसमें कि केवल कुंभक है या नहीं। केवल कुंभक तो है लेकिन अष्टकुंभक में केवल कुंभक नहीं है। तो क्वेश्चन का हमें ट्रेंड भी समझना पड़ेगा कैसे पूछा जाता है। कहा गया है कि प्राणायाम के 3 अंग कहे गए, रेचक पूरक कुंभक, यानी प्राणायाम को इस एक कैटेगरी प्राणायाम की अगर की जाए तो इस तरीके से भी की जाती है, रेचक से, पूरक से, कुंभक से। प्राणायाम में तीनों चीजें हो रही हैं। और फिर कहा गया है तीनों अंगों वाला प्राणायाम फिर एक कैटेगरी में बांटा गया, 2 प्रकार का होता है। कौन सा? सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक वो 8 कुंभक जो अभी हमने पढ़ा वो सहित कुंभक है। सिंपल सी बात, लिखा नहीं है लेकिन वही अर्थ है। सहित कुंभक जो 8 कुंभक है जिसमें रेचक पूरक कुंभक की हमें जरूरत पड़ती है वो सहित कुंभक है। और केवल कुंभक में हमें जरूरत नहीं पड़ती है अब रोकने की, सांस लेने छोड़ने की, उसमें इतनी सिद्धि मिल जाती है। तो रेचक पूरक कुंभक कहा गया। फिर दोनों को कैटेगरी किया गया है, अष्ट कुंभक को सहित कुंभक और केवल कुंभक में। सहित कुंभक जब सिद्ध हो जाता है तो केवल कुंभक की स्थिति आती है, यानी केवल कुंभक उत्तम अवस्था है। 8 कुंभक सिद्ध होने पर केवल कुंभक होगा। यहां भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सहित कुंभक में कहा गया रेचक पूरक के साथ किया जाता है, रेचक पूरक कुंभक के साथ, लेकिन बिना रेचक पूरक के वायु को कहीं भी रोक देना केवल कुंभक। कहीं भी वायु रोक दिया, अभी मैंने कहा स्टॉप, अब रोक दिया, जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक रुके हुए हैं, केवल कुंभक होगा। अब ध्यान दीजिए, सहित कुंभक भी है, केवल कुंभक भी है, लेकिन ये दोनों चीजें अष्ट कुंभक से बाद में कही गई। तो अष्ट कुंभक में अगर पूछा जाएगा वही 8 चीजें आएंगी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। इसका क्वेश्चन भी अभी उसके बाद कहा गया है कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते ना तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। अगर केवल कुंभक की स्थिति हो गई तो क्या होगा? तो केवल कुंभक की स्थिति होने पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। सक्तः केवल कुंभकेन यथेष्टम वायु धारणात राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशय। केवल कुंभक आने से राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों हो गया? ये उत्तर क्या हो गया? हाँ, राजयोग की प्राप्ति होती है कब? केवल कुंभक आने पर। तो एग्जाम के लिए हो गया, केवल कुंभक से क्या होगा? राजयोग की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिए, अब एग्जाम में बड़ा घुमा घुमा के सवाल पूछा जाता है। कुंभक के अभ्यास से क्या होता है? कुंडलिनी का जागरण होता है, सुषुम्ना नाड़ी में मल दूर हो जाता है, हठ योग में सिद्धि मिलती है। तो हठ योग में सिद्धि भी मिलेगी। हम लोगों को 2 चीज यहाँ भी पढ़ना है, हठ योग की सिद्धि, नाड़ी शोधन में हम लोगों ने लक्षण देखा, दोनों का कंपेरिजन भी करेंगे। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत पढ़ते आ रहे हैं, इसमें जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, मंत्र में कवर करेंगे। हठ योग सिद्धि के लक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 लक्षण हमें, ये मंत्र तो पूरा आपको याद होना ही चाहिए, ज्यादातर लोगों को ये याद। क्या कहा गया है? वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। पीछे पीछे बोल भी जाइए। वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजय अग्निदीपनम नारी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। 8 सिद्धि कहा गया। चेहरे पे शरीर जो है सुडौल हो जाएगा। वपु कृशत्वम, वपु मतलब शरीर, कृशत्वम कुश के समान सुडौल हो जाएगा। वदने प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव आएगा। नाद सुनाई देने लगेगा, आंख निर्मल हो जाएगी, आरोग्यता निरोगी हो जाएंगे, बिंदु जय हो जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएंगी और नाड़ियों की शुद्धि होगी।
ये 8 चीजें कही गई है हठ योग सिद्धि। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था नारी शुद्धि के लक्षण 6 बताए गए, हठ सिद्धि के लक्षण 8 बताए गए। नारी शुद्धि में भी 2 पार्ट है, पहला और दूसरा जो है ये हो गया बाह्य लक्षण, और बाकी जो 4 हैं ये हो गया आंतरिक लक्षण। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नारी शुद्धि के बाह्य लक्षण बताए तो कायस्य कृष्णता, शरीर पतला होगा, कांति से शरीर पर एकदम चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। 2 बातें कही गई है। फिर नारी शुद्धि में और 4 बातें कही गई है। वायु धारण की क्षमता हो जाएगी, अग्नि प्रदीप्त हो जाएंगे, नाद की अभिव्यक्ति होगी, आरोग्यता आएगी। कायस्य कृष्णता है सर, अपूह के सत्वम है, इधर कांतिस है, इधर बदने प्रसन्नता है, और इधर कहा गया है आपको यथेष्ट धारणम वायु और कहा गया है। तो इधर कहा गया है नाद स्फुटत्वम, ये अलग कहा गया है, नादाभिव्यक्ति कहा गया है। ठीक है, ये भी अलग, ये तो अलग हो ही गया। ठीक है, अनलस्य प्रदीपनम, अनलस्य प्रदीपनम कहा गया, इसमें अग्नि प्रदीपनम कहा गया है। आरोग्यम कहा गया, इसमें भी आरोग्यता आया हुआ है। तो इन दोनों को आपको कंपैरिजन करके इसको याद करना पड़ेगा। नारी शुद्धि में बस 2 चीजें ध्यान रखिएगा, बाह्य चिन्ह और आंतरिक चिन्ह, ये 2 चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा सकती है।